नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही हमारे मन में एक ऐसे देशभक्त की छवि उभरती है जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी, बल्कि देश के युवाओं में बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना को जगा दिया। नेताजी का जन्म 30 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। एक बुद्धिमान छात्र के रूप में सुभाष ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन देश की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं थी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ठुकरा दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। शुरू में वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़े, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अहिंसात्मक मार्ग से आज़ादी पाना कठिन है। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जो था सशस्त्र संघर्ष का। वे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जब गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से उनके विचार नहीं मिले, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। नेताजी का सपना था भारत को किसी भी कीमत पर स्वतंत्र कराना, और इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। 1941 में वे अंग्रेजों की नजरबंदी से भाग निकले और काबुल, फिर जर्मनी पहुंचे। वहां से उन्होंने रेडियो के जरिए भारतीयों को संदेश दिया और आज़ादी का बिगुल बजाया। लेकिन उनका असली मिशन शुरू हुआ जब वे 1943 में जापान पहुंचे और वहां रहकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इस सेना की नींव पहले राजा महेंद्र प्रताप और फिर रास बिहारी बोस ने रखी थी, लेकिन नेताजी के आने के बाद यह सेना एक जन आंदोलन में बदल गई। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और अपने सैनिकों को प्रेरित किया कि वे भारत की धरती पर कदम रखकर तिरंगा फहराएं। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में बनाया गया और वहां सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसे जापान, जर्मनी, इटली जैसे देशों ने मान्यता दी। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के सैनिक थे, और सबसे बड़ी बात, इस सेना में रानी झांसी रेजिमेंट नाम की महिला बटालियन भी थी, जो उस समय क्रांतिकारी सोच का परिचायक था। सुभाष बोस ने हमेशा यह विश्वास रखा कि भारत को केवल ब्रिटेन की कृपा से नहीं, बल्कि अपने बलिदान और संघर्ष से आज़ादी मिलेगी। उनकी सेना ने बर्मा, अंडमान निकोबार द्वीपों और पूर्वोत्तर भारत में कई मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से लोहा लिया। यद्यपि अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार के साथ आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस प्रयास ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। जब युद्ध के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे चलाए गए, तो पूरा देश उनके समर्थन में उठ खड़ा हुआ। नौजवानों, मजदूरों और किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए और ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास हुआ कि अब भारत को रोक पाना असंभव है। नेताजी की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में विमान दुर्घटना में उनके मारे जाने की खबर आई, लेकिन लाखों भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे मानते रहे कि नेताजी एक दिन लौटेंगे। उनकी मृत्यु चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन उनका जीवन, उनकी सोच और उनका संघर्ष आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन यह सिखाता है कि यदि इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी युवाओं के दिल में जोश भर देता है। उन्होंने दिखा दिया कि एक व्यक्ति अपने विचारों और दृढ़ संकल्प से इतिहास को बदल सकता है। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि देश प्रेम केवल भाषणों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होता है। आज़ाद हिंद फौज केवल एक सेना नहीं थी, बल्कि वह भारतीयों के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक थी। नेताजी का सपना था एक समावेशी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत। और आज जब हम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो उस सोच की जड़ें नेताजी के विचारों में ही दिखती है। नेताजी का नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता और उनका आत्मबल आज भी हमें यह सिखाता है कि जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तब हर बलिदान छोटा लगता है। उनकी रणनीतियां, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रेडियो के माध्यम से प्रचार, जनसंपर्क और महिला सशक्तिकरण, आज भी आधुनिक भारत के विकास मॉडल में जगह पा रही है। उनके जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल हो, अगर नीयत साफ हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो सफलता संभव है। नेताजी ने अपने आखिरी भाषणों में बार बार कहा था कि भारत को एक सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत राष्ट्र बनना होगा, जहां अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि हो। वे चाहते थे कि भारत न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने। आज जब हम उनकी विरासत को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि नेताजी सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की दिशा भी है। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मान देने के लिए 30 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया है और लाल किले पर उनके नाम का भव्य स्मारक बनाया गया है। लेकिन असली सम्मान यह होगा कि हम उनकी नीतियों और सोच को अपने जीवन में अपनाएं, साहस, समर्पण, अनुशासन और आत्मबल के साथ आगे बढ़ें।
क्योंकि नेताजी ने नारा दिया था, संजय से नहीं, संघर्ष से आज़ादी मिलेगी, और यही सोच हमें हर चुनौती का सामना करने का हौसला देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष भारतीय इतिहास की वह धधकती लौ है जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।